proud moment for us. Thank you so much. A big salute to Captain Nilesh. Source of big inspiration to सर्वांचं लक्ष वेधू इच्छितो या प्लेयर्स मधूनच आपल्याला मुंबई व महाराष्ट्रांना तिचं प्राइज मिळत आहे बेस्ट ट्रेडर. नहीं, पीड़ा तो बहुत है, लेकिन पीड़ा का निराकरण कौन करेगा, ये मुद्दा यहाँ पर है. जो खेल कूद से जुड़े हुए लोग भी अगर पॉलिटिकल बन जाएंगे तो फिर ये बच्चों का भला होने वाला नहीं है. इसलिए पॉलिटिक्स जिसको करना है उसको पॉलिटिक्स करने दो. खेल कूद से जुड़े हुए लोग, उनके क्षेत्र के लोगों को हम किस तरह से आने वाले दिनों में मदद कर पाएंगे, वो करने की आवश्यकता है. मैं प्रोफेसर जिमखाना के पदाधिकारियों का अभिनंदन करना चाहूँगा. इतने बड़े पैमाने पर जो खिलाड़ू आते हैं उनके नाश्ता विस्ता का भी सब लोग रोज़ व्यवस्था करते हैं. और करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम धंधा करके 12-12 घंटा काम करके आते हैं. और भूखा आदमी कोई कबड्डी खेलेगा तो किस तरह से खेलेगा वो. तो हम आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से कैसा इस खेल महोत्सव को कर पाएंगे उसका निश्चित मैं प्लानिंग करूंगा. इस बार कोरोना के बाद में 24,400 बच्चों ने आकर यहां पर भाग लिया. मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस संख्या को हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ाएंगे और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान हमको प्राप्त होगा, ऐसा अपेक्षा व्यक्त करता हूँ. प्रोफेसर जिमखाना उत्तर मुंबई के खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में जैसे कोविड के बाद में हमने 2019 के बाद में 2 साल के बाद में 1.5 साल इनफैक्ट हम लोग 2019 में नवंबर में किए थे, अब मार्च में ये कर रहे हैं. तो इस वक्त हमने 8 खेलों का नियोजन किया है और इस 8 खेलों में मुझे कहने में अतिशय आनंद हो रहा है कि हमारे 2,400 के ऊपर पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया है. इसमें 8 खेलों में अगर मैं डिटेल में बताने जाऊं तो करीबन वॉलीबॉल में 16 टीम थी, रिंग फुटबॉल में 16 टीम थी, कबड्डी में 45 टीम थी और एथलेटिक जिसमें हमने 52 इवेंट्स में करीबन 1200 बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए थे. और मल्लखांब, योगा और जिम्नास्टिक इसमें करीबन 400-450 बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेट की. और ये योगा हमने पहली बार योगा का एक कंपटीशन यहाँ पे पहली बार प्रोफेसर जिमखाना ने ली. करुणाकर जी, एक और सवाल खड़ा हो रहा है. यहाँ पे टाइम पे कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं. सेठी जी ने अपने भाषण में आवाज़ उठाया, आपका क्या कहना है इस बारे में? बाकी के जो स्पोर्ट्स है उसमें टाइम टेबल बहुत शेड्यूल्ड मेंटेन हो जाता है और सभी लोग टाइम पे आ जाते हैं. बल्कि आधा घंटा जो रिपोर्टिंग टाइम उनका रिपोर्ट करना होता है उससे पहले भी आ जाते हैं. बट मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि जो कबड्डी है, कबड्डी के बच्चे लोग कभी भी समय पे नहीं आते हैं. उनको 6 बजे का टाइम दो तो वो 7:30-8 बजे पहुंच जाते हैं. जैसे कि आज गोपाल शेट्टी सर ने कहा है कि अगली बार अगर टफ डिसीजन लेके जो टीम टाइम पे नहीं आएगी तो प्रोफेसर जिमखाना नक्की उस पर अमल करके उस तरह का एक्शन लेगी और उस तरह का टाइम टेबल मेंटेन करके टूर्नामेंट करने की कोशिश करेगी.